एक बार वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं एकांत में और उधर से आते हैं देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद का जब पदार्पण होता है तो एक ही धुन गाते हैं, सभी भक्त गाइए, माताएं बहनें। श्रीमन्नारायण नारायण नारद आए आकर के बोले हैं कि ऋषराज आज मुख पर ये छाई कुछ गहरी चिंता है, हे चिंता रहते बताओ तो इस चिंता का कारण क्या है। बताया, कहने लगे हैं व्यास जी महाराज, मैंने लिखते लिखते क्षण भर भी दम नहीं लिया, फिर भी महात्मा मेरी ये कहते अब तक मैंने कुछ किया नहीं। नारद बोले साफ है इसका कारण नाथ, सभी लिखा पर ना लिखी हर की अब तक गाथ। भगवान की गाथा तुमने नहीं लिखी, जैसे तो बताते हैं श्री लक्ष्मी नारायण की गाथा, और इसी प्रकार से तो कहा कि क्या लिखें, तो आज 4 श्लोक दिए हैं। कौन से? वह श्लोक दिए हैं 4 जो कभू नारद के लिए क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने चतुर श्लोकी अर्थात 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत को सुनाया था। वही श्लोक आज देव ऋषि नारद ने उन श्लोकों के लिए वेद व्यास जी महाराज को दिया। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि सुनाओ कि सब तरह पुराण रच राखे व्यास ज्ञानवान, हेत जग ठान तहु शांति नहीं पाए। नारद सो बोले पूछी सब कियो किंतु हरि गाथा शुद्ध नहीं देव कहूँ गाई। इसलिए तुम हमारे इन 4 श्लोकों को सुनो जो हमें कृपा होकर के दीनबंधु दीनानाथ जगत पिता भगवान विष्णु उन्होंने दिए थे कि दीने श्लोक 4 सार गुण ऋषवरतम, तिनको आधार धार का विधारा धाई। उनके उद्धार हेतु व्यास कंठ पार किए, गंगा रूप भूतल पे भागवत प्रगटाई। 4 श्लोकों को जब सुना, चतुर श्लोक की भागवत सुन करके कंठ माने गले से नीचे उतार दिए
कंठ के पार किए। कंठ से जब पार किया, हृदय में विचार किया, मस्तिष्क में सुधार किया, फिर मुख से बाहर किया। और ये आदमी जब करने लगे तो समझ लो भागवत हो गई। भागवत किसी ने कुछ कहा, पहले सुनो, कंठ से पार करो, हृदय से विचार करो, मस्तिष्क में सुधार करो और फिर मुख से बाहर करो। क्योंकि बताते हैं कि बोली एक अमोल है और जो कोई बोले जान, ये तराजू ताल के और तब मुख बाहर। पहले दोनों कि हमारे बाद वक्तव्य से किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तोड़ो गिरजा घर गुरुद्वारा, तो भी नहीं मुजायका है। ये अपने यहाँ का शब्द नहीं है, दूसरे लोगों का शब्द है ये मुजायका। मुजायका का मतलब कोई भी नुकसान नहीं है, अपने यहाँ का नहीं है। लेकिन किसी गरीब का दिल मत तोड़ो, और यही तो घर खास परमात्मा। परमात्मा दिल में वास करता है, न कि परमात्मा दिल को तोड़ोगे और फिर घंटी लिए घूमोगे तो कुछ नहीं मिलेगी। कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज देव ऋषि नारद के द्वारा चारों श्लोकों को सुनकर के कहा कि हम बोल रहे हैं, लिखेगा कौन? इस भागवत के रचयिता। जैसे प्रोड्यूसर आज बता देते लोग प्रोप्राइटर होते हैं, तो एक बात बताओ, क्या हर जगह प्रोप्राइटर जा रहा है? कितनी जगह खाद बन के जा रही है, कितनी बनी जगह साबुन जा रहा है। एक व्यक्ति है, 100 फैक्ट्रियां, क्या 100 जगह गया? नहीं गया। सब उसका क्या गया? विचार। क्या गया? विचार। और वो उसके विचार के नाम से चलने लगे। तो आज व्यास जी महाराज का विचार किसने लिखा? जैमिनी महाराज एक ऋषि हुए, जैमिनी महाराज। और कहा इसे जांचेगा कौन के सही है कि गलत है? तो जांचने के लिए अब कोई उस समय पर उपलब्ध नहीं था, तो बुद्धि के दाता गणेश जी का आवाहन किया गया कि विघ्न हरण मंगल कर श्री गणपति महाराज, प्रथम बुलाऊं आपको संपूर्ण करियो का। आज दाता बुद्धि के गणेश जी को बुलाया। बुद्धि के दाता गणेश जी से कहा कि जो हम बोल रहे हैं और जैमिनी महाराज लिखेंगे, इसको तुमको जांचना है, हमको बांचना है, और लिखे को तुम्हें जांचना। बांचना और जांचना जब सही हो गया तो लिख तो जरा सा भी कोई देगा। बांचते समय कोई त्रुटि ना हो और जांचते समय कोई त्रुटि ना हो। मुख्य तो ये आज गणेश जी भगवान जांचने के लिए बैठ गए। आज व्यास जी महाराज बता रहे हैं, जैमिनी महाराज लिख रहे हैं, लला पवन किस प्रकार से लिखे हैं। व्यास बोले लिखे जैमिनी, और गणपत सही बताते। व्यास जी बोल रहे हैं और लिख कौन रहा है? जैमिनी महाराज। और जांच कौन रहा है? गणेश भगवान। बोले व्यास लिखे जैमिनी, और गणपत सही बताते हैं। श्री भागवत के प्रत्येक श्लोक को जैमिनी सही लिखा
लिखते प्रथम स्कंद आज, लिखते प्रथम स्कंद जैमिनी, बोल व्यास समझाई, गाथा जब मित्रों पानी आई। दूसरा तीसरा चौथा लिखे, अब पंचमा लिखो भाई, पांचवा इसका तो लिखा जा रहा, कहीं प्यास लिखो जैमिनी, कहीं प्यास लिखो जैमिनी, इंद्रियां प्रबल कलम कमी हरे बोले व्यास लिखो जैमिनी, इंद्रियां प्रबल भाई, सुने व्यास धरी लेखनी जाई, ऐसे ही महर्षि ने कहा कि इंद्रियां प्रबल होती हैं, लिख दो। जैमिनी महाराज ने लेखनी कहते हैं, कलम को रख दिया, बोले हम कैसे माने। इंद्रियां प्रबल होती हैं कैसे, नहीं समझ मेरे समझ नहीं आई। इंद्रियां प्रबल होती हैं कैसी, नहीं समझ मेरे बचपन से बचपन हम सब इस प्रकार से जैमिनी महाराज कहने लगे, इंद्रियां प्रबल हम नहीं मानते, हमने बचपन से लेकर के। अरे तुम हमसे कह रहे हो हम जो सही होगा लिखने लायक वो लिखेंगे, का नहीं लिखिए, का नहीं लिखेंगे, का क्यों कि हम नहीं मानते इंद्रियां प्रबल होती हैं। हमने बचपन से लेके 55 तक माला फेरी है, हमें कोई हवा का रंग नहीं लगा, हम नहीं जानते कि माया क्या होती है। आज व्यास जी समझाने लगे, मान जाओ जैमिनी महाराज लिखो, बोले हम कतई ना लिख सके, तो उन्हें उठाई लिख ली रखी। भगवान विष्णु सोचने लगे कि ना तो इधर के बचे और ना इधर के बचे, भागवत अधूरी पड़ी है। तो मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके और जैमिनी महाराज की कुटिया में जब आए तो आकर के बोले हैं, उस समय कौन सा है, धीमे धीमे बारिश हो रही है, ठंडी फुहार चल रही है, माघ का महीना है, माघ का माह में ठंडी ज्यादा होती है। तो आज जैमिनी महाराज से जाकर के वो परम सुंदरी रूप धारण करके बोली, महाराज महाराज महाराज
कहिए कौन हो? हम बड़ा दुखियारी हैं, भीगती फिर रही है। सोच रहे हैं कुटिया में रात भरी के लिए रुके ले। क्या कह रही हो? तुम्हारी कुटिया में रुके ले। अरे चली जाओ, यहाँ पे कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। चली जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं। आज सुंदरी के लिए निकाल दिया। कहा हम स्त्री को जानकर भागो। अब सोचने लगे महा को महीना, ठंडी चल रही है, बारिश की झिमका बूंदे पड़ रही, पता नहीं क्या हो सकता। तो आज बताते तो ये है लला, ऋषियों की तो बात छोड़ दो, किस प्रकार से ये चालू कर दो। बोले हैं क्या कि क्या छुपा दिया हर नारी में, और जो नहीं देखने में आता है। अब नारी के आगे सूर पीर पल पल झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में, नारी में, नारी में, नारी में, नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरज पल पल झुक जाता है। बताते तो ये हैं नारी के सामने कितना ही बड़ा बलवान हो, लेकिन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। जयपुरी महाराज गए दरवाजे में निकल के बोले सुंदरी, सुंदरी कहाँ है? क्यों भीग रही हो? अंदर आई जा। अरे जाओ, अगर तो बजाए दो। अब वो हमने भजा दो तो भजा दो, मान जाओ हमारी ना मन ना माने, आ जाओ। ना माने क्यों? चलो आ जाओ। अब एक शर्त पे है। काय पे? बताओ बताओ, सही बता बता। तुम्हारा जी हाँ सुनो, बोलो। हमें अपने कंधा में बैठाने के साथ अबे कंधा पे। हाँ आज मेरे भगवत प्रेमियों बताते तो ये हैं कि कौवा अंधो रात को और दिन को उल्लू हो। सुंदरी का एक काम करो, बता। हमारी कछो इंद्रियां प्रबलता पर आ रही हैं। दूर हट जाओ, दूर हट। हाँ मान क्या होगा? हट रहे ना, हट रहे, दूर हटो। सुनो, बताओ। अगर इंद्रियों के बारे में कह रही हो ना तो सुनो, क्या? हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? अपने कंधा पे बैठा लगे तुमको? हाँ हम? हाँ, और साथ प्रगमन कुटिया के लगा कुटिया के? हाँ। फिर हमारी इंद्रियों को तृप्त करोगी? बिल्कुल तैयार हो। तैयार हो। आज बैठा लिया है अपने कंधों पर सुंदरी रूप को, और सुंदरी रूप को जब बिठाया 1 2 3 4 करके 6 चक्कर लगा के साथ में पे आए, सोई हाथ जोड़ के गणेश जी आ गए। जे कुछ आज गणेश जी भगवान बोले हैं ये क्या? बोले हैं क्या? कुछ नहीं, छाया और माया। और बोले गणेश भगवान क्या? अरे खुली गई, खुली गई, खुली गई रे। अरे खुली गई, खुली गई, खुली गई रे।
देखे वहां छाया माया कुछ नहीं। अब गणेश जी रह गए, जैमिनी महाराज रह गए, बोले लाओ लिखे देते इंद्रियां प्रबल होती, इंद्रियां प्रबल होती हैं तब लिखा गया, तब बनाया गया था। भागवत महापुराण को रच करके तैयार किया गया था। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं भागवत के अंदर। तो इस प्रकार से बताया कि रचकर वेद व्यास ने दिया पुत्र को ज्ञान, वही कहा श्री सूत ने ऋषियों से आख्यान। कहा परीक्षित राज से क्यों सुत ने संवाद, कहना है संक्षेप में अब वही हमें अनुवाद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भागवत का निर्माण हुआ और एक जोरदार जयकारा लगाओ सभी भक्त। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का निचोड़ है, इसलिए इसको महापुराण की उपाधि दी गई है।